स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। प्रीवियस सेशन आपका कैसा रहा? क्वेश्चन आंसर सेशन से पहले प्रीवियस सेशन जो है वो आपका कैसा रहा? वर्क किया आपने? और क्या क्या वर्क किया? क्या हमारा टॉपिक था प्रीवियस सेशन का? जल्दी जल्दी मुझे आंसर करें। ओके, स्क्रीन शो हो रही है मेरी? ऑल राइट जी। अब हम करने वाले हैं आज आज से हमारे एडवांस लेक्चर्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। आज हम एडवांस लेक्चर के ऊपर वर्क करने वाले हैं। एडवांस लेक्चर के ऊपर किस तरह हम काम करेंगे ये सारी चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज गाइड कर दूं कि किस तरह से आप 3D हम लोगो डिजाइन आज करने वाले। 3D लोगो डिजाइन किस तरह से करेंगे, ठीक है? इनकी ट्रिक्स होती हैं, शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं इसकी, जो हम ट्राई करेंगे। ठीक है, पॉलीगॉन टूल हम लेंगे यहाँ पर, और फॉर एग्जांपल हमने ये यहाँ पर ड्रॉ किया है, ठीक है, इस तरह से। चले हम इसका कलर जो है ना वो हम इसका ब्लैक कलर जरा कर लेते हैं, ताकि एक बेसिक हमारे पास जो रहे। बाद में चेंज करना चाहे तो वो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसे अब हम क्या करेंगे, इसे हम यहाँ से रोटेट करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ये बेसिकली हमारा 3D वर्क है, 3D लोगो डिजाइन है हमारा। और इसके अंदर हमें कलर्स के बारे में हमें देखना पड़ेगा। कलर्स के अलावा जो हम शेप बिल्डर टूल को यूज करते हैं, किस तरह से हम चीजों को कट डाउन कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें जो होती हैं ये इसके अंदर आपको शो होंगी, ठीक है। तो ये ट्रिक्स वगैरह आपने ये सारे देखने हैं। ये थोड़ा सा अभी ना रोटेट जरा सा टेढ़ा है, हम इसको थोड़ा सा और ठीक करते हैं। आई थिंक नाउ इट इज फाइन, ओके। चलिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर। ये देखें, ये हमने ले लिया यहाँ पर। और अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर ये यहाँ पर रख दिया हमने फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसका अब हमने स्ट्रोक में कलर लिया है, हमने इसके फिल में कलर नहीं दिया। ठीक है, ये चीज भी आपने नोटिस करनी है। यहाँ पर इसकी कॉपी लेंगे और यहाँ लाकर इसी कॉपी को यहाँ लाकर हम रख देंगे। अब इसे जरा जूम करते हैं। चलें चेक करेंगे, जूम हम किस लिए करेंगे? जूम हम चेक करने के लिए करेंगे, कंट्रोल वाई करते हैं। कंट्रोल वाई करके हमने इसको जरा इसको डीपली हम इसको देखेंगे। अब ये देखें यहाँ पर ये हमने किया, ठीक है। ये हमने इसे यहाँ पर और ज्यादा कंट्रोल वी करते हैं तो ये देखिए अभी हमें पता लगा है कि ये थोड़ा सा और ऊपर करेंगे तो ये ज्यादा बेटर फील आएगी। तो यहाँ पर हमने इसको रख दिया है। ऑल राइट, अब हमने क्या करना है, अब हम इसको जरा जूम आउट करते हैं। कंट्रोल वाई अगेन करेंगे, ठीक है, कंट्रोल वाई अगेन करेंगे यहाँ पर। और अब हम इसकी कॉपी लेकर आते हैं यहाँ। इसी तरह हर कॉर्नर पर हमने दो दो रख देने हैं, ठीक है। इस कॉर्नर पर दो रखे, इस कॉर्नर पे भी दो रखेंगे, इस कॉर्नर पे भी, हर तरफ हम दो दो ही रख देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आल्ट प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम चले इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ ला कर रखते हैं, कंट्रोल वाई करते हैं।
थोड़ा सा और जूम करते हैं और अब देखें। बेटा ये जो आप कंट्रोल वाई में कर रही हो ना, इसको बार बार ये आपने लाजमी चीजों को करना है कंट्रोल वाई, ताकि आपकी चीजें जो है वो खराब ना हो, ठीक है। ये तो आपका लाइव सेशन चल रहा है ना, इसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जब आपने अपने क्लाइंट के लिए वर्क करना होता है तब तो आपका कोई भी प्रॉब्लम आपका जो है वो बेरेबल नहीं होगा वहां पर, ठीक है। तो चीज़ों को आपने बहुत ही ज़्यादा केयरफुली आपने चीज़ों को करना है, बहुत एहतियात से चीज़ों को लेकर चलना है। अगर ये आपका आगे-पीछे होगा, ये यहाँ पर लाइन इधर हो जाएगी, तो क्या होगा, आपकी कलरिंग ठीक नहीं होगी, आपकी 3D लुक नहीं आएगी, ठीक है? इसीलिए मैं इसको बार-बार कंट्रोल वाई कर रही हूँ ताकि ये हमारा सीक्वेंस के अंदर एक वर्क आए। अब इसकी कॉपी यहाँ पर लेकर आते हैं और इसी की एक कॉपी दोबारा यहाँ लेकर आते हैं। चलें, इसे भी हम कंट्रोल वाई कर लेते हैं। देखिए, जैसे ही हमने इसको ज़ूम किया तो हमें पता लगा कि और ज़रा-सा हमें करने की ज़रूरत है। चलो, थोड़ा-सा हम और कर लेते हैं इसे। तो अगर ये ख़राब भी हो जाएगा तो ये बेटर रहेगा, ख़राब अगर थोड़ा-सा होता है, ताकि आपको आइडिया हो कि चीज़ें किस तरह से ख़राब हो सकती हैं इसके अंदर, ठीक है? अगर ये आपका थोड़ा-सा भी ज़रा ख़राब होता है। तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसकी कॉपी लेते हैं ज़रा ट्रांसफ़ॉर्म में जाकर और यहाँ से हम इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है? रिफ्लेक्ट करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर कॉपी कर देते हैं रिफ्लेक्ट करके और यहाँ पर अब हम इसे एग्ज़ैक्टली ले जाते हैं, ठीक है? इसी तरह यहाँ से 2 उठाएँगे ये वाले और इनको भी एग्ज़ैक्टली हम नीचे ले आएँगे, ठीक है? अब इन्हें ज़रा करते हैं और देखें। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा ठीक है। कंट्रोल वाई करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास फर्स्ट हमारा स्टेप जो है ज़रा बना है, ठीक है? इसको हम क्या करेंगे, पेन टूल लेंगे यहाँ से और इन कॉर्नर्स को यहाँ पर हमारे पास स्पेस नज़र आ रही है, इसको हम यहाँ से ज़रा क्लोज़ कर देंगे, ठीक है? यहाँ से क्लिक-क्लिक करते जाएँगे। अब देखिए मैंने सिलेक्शन नहीं की हुई, ठीक है? और मैं ऐसे ही क्लिक-क्लिक कर रही हूँ, मैंने ओवरऑल सिलेक्शन नहीं की हुई, क्लिक-क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर क्लिक, एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है? इन साइड्स को भी हमने क्लोज़ कर देना है यहाँ से, ठीक है? ये क्लोज़ हम कर रहे हैं ताकि हमारा डिज़ाइन जो है वो कंप्लीटली डिज़ाइन हो जाए। बीच में हमारे कोई चीज़ जो है वो रह ना जाए यहाँ पर, ठीक है? तो अगर हम इसको नहीं करेंगे यहाँ पर, तो हमारी वो शेप जो है वो ख़राब हो जाएँगी, ठीक है? ये हो गया, अब हमने क्या करना है यहाँ पर, यहाँ से लास्ट वाले कॉर्नर से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, इस दरमियान वाले पॉलीगॉन का ये जो कॉर्नर है ना, इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे यहाँ से और ये हम इंटर इंटर प्रेस करते जाते हैं यहाँ पर और सिंपल यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर इंटर प्रेस कर दिया, ठीक है? ये क्लिक क्लिक करते जाएंगे, यहाँ से भी अब शुरू किया है, ठीक है? गौर से अब देखना है, इस लाइन से शो ऊपर, यहाँ से हमने किया है, ठीक है? इसे क्लिक क्लिक करते जाएंगे और यहाँ पर नीचे आकर यहाँ पर क्लिक करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है? इस तरह से हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी सेम यही प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर सारे आपने इस तरह इनके पार्ट्स बनाते जाने हैं अलग-अलग और इसके बाद हम इसके अंदर शेप बिल्डर टूल यूज़ करेंगे। उसके साथ फिर आप चीज़ों के साथ प्ले करेंगे, ठीक है?
ठीक है, ये हो गया। एक स्टेप रह गया यहाँ पर, ये वाला। हर कॉर्नर से हमने एक एक उठाना है, और कॉर्नर के ऊपर वाली जो लाइन होगी उसके ऊपर से हमने उठाना है उसे। ठीक है, ये देखें। ठीक है, हमने ये कर लिया यहाँ पर। और अब हमने क्या करना है, सिलेक्शन टूल लेते हैं, और ये हमने प्रोसेस यहाँ पर बना लिया। इस प्रोसेस, ये बल्कि हमने कंप्लीट प्रोसेस बना लिया। मैं चाह रही थी एक थोड़ा सा प्रोसेस हमारे पास जरा ऐसा होता कि हम प्रोसेस बना लेते। वो प्रोसेस ना मेरे माइंड से निकल गया बनाना, तो वो भी हम कर लेंगे जरा। ये सारी लाइंस को अंदर से सिलेक्ट कर लेते हैं जो अभी अभी हमने बनाई हैं जो लाइंस। उन लाइंस को सिलेक्ट करते हैं और इनको भी सेपरेट कर देते हैं जरा। चले, इनका जो हम स्ट्रोक जो है वो भी जरा इंक्रीज कर देते हैं, और इसे अब हम और ऊपर ले जाते हैं जरा। यहाँ पर ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, और अब हम इसी की कॉपी लेते हैं जरा। ठीक है, और इनको कट कर देते हैं यहाँ से, ताकि हमारा एक प्रीवियस स्टेप भी बन जाए, क्योंकि वो हमने स्टेप यहाँ से कॉपी नहीं किया। दैट्स वाई मैंने ये बनाया। इसी तरह इन लाइंस को भी कट कर देते हैं, ताकि एक प्रीवियस से लुक जो है वो हमारे पास आ जाए। दैट्स वाई मैंने ये लाइंस भी यहाँ से कट कर दी है। ये सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने इसको वहां पर लेकर जाना है। दैट्स वाई हम इसको कर रहे हैं। ओके जी, ये भी हो गया। अब इसे जरा सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल जी करके इसे ग्रुप कर देते हैं, यहाँ पर साइड पर कहीं रख देते हैं, बाद में इनके साथ प्ले करते हैं। फिलहाल हमारे पास ये है, इसे ओवरऑल सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने भी ऐसे करना है। ऑफ कोर्स बेटा ताहिर, आप करेंगे इसको, लेकिन लेक्चर के बाद आप करेंगे। ठीक है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, और चीजें आगे कॉम्प्लिकेटेड ही होंगी। प्रैक्टिस पीछे से कवर होगी तो आगे चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगी। ठीक है, लेकिन अगर पीछे प्रैक्टिस आपकी नहीं होगी तो आपको चीजें सारी कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी। ठीक है, सादिया, जूम इन और जूम आउट के लिए मैंने आपको शॉर्टकट की बताई हुई है, आपने वो यूज नहीं की। बेटा प्रीवियस लेक्चर्स पहले देखा करें। ये आप डायरेक्ट इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको कैसे समझ आएगा, मुझे ये बताएं। ठीक है, या आप डायरेक्ट सेकंड लेक्चर को देखेंगे तो कैसे आपको चीजें समझ आएंगी, जब तक आपने फर्स्ट लेक्चर तो देखा ही नहीं होगा। ठीक है, मैं बार बार आपको यही कहती हूँ कि मैं हर लेक्चर में आपको शॉर्टकट कीज नहीं बता रही होती। हर लेक्चर के अंदर ये नहीं कह रही थी क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो आपका सिलेक्ट हो जाएगा, अब इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, मैं वो चीजें नहीं आपको बता रही थी, वो आपको फर्स्ट लेक्चर में मैं बताती हूँ। पहले उसे देखिए आप। ओके जी, यहाँ पर अब हमने करना क्या है, हमने शेप बिल्डर टूल यहाँ से चूज करना है। ये हमने चूज कर लिया यहाँ से शेप बिल्डर टूल। अब हमने क्या करना है, यहाँ से अब हमने टूल सिलेक्ट कर लिया है, और अब हमने क्लिक एंड ड्रैग करना है। यहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से बनाना शुरू किया था। सिंपल क्लिक एंड ड्रैग, 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 एक सीक्वेंस में चलते आए हैं और हमारा ये पाथ बन चुका है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, ये देखें बन गया, दो पाथ्स हमारे पास बन गए। ठीक है, अब इसे हम देखते हैं यहाँ पर क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, ये आपने कर दिया। ठीक है, ओवरऑल सेलेक्ट किया हुआ है, अब आपने ये चीज भी देखनी है। ये हम अलग अलग पार्ट्स, हमने पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ये एक पार्ट पूरा बन गया है, ये एक पूरा पार्ट बन गया है, ये एक पूरा पार्ट बन गया है। ठीक है,
ये शेप बिल्डर टूल जो होता है, ये इन्हीं कामों के लिए होते हैं, स्पेशली लोगो डिज़ाइन करने के लिए। अब हम जब इसके अभी आपको ज़रा 3D लुक नहीं दे रहा होगा, लेकिन जब हम इसके अंदर कलर्स करेंगे तो फिर आप देखिएगा इसे। अच्छा, इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं आई, मैं चाह रही थी कोई मिस्टेक आती तो मैं उसका भी आपको बता देती कि आपका वो कंट्रोल वाई की वजह से वो मिस्टेक आएगी, ठीक है? जब आपका ये कलर यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी ये सेम कलर हो रहे होंगे तो वो आपका इस वजह से प्रॉब्लम आए। तो ये हमारे पास हो गया, अब हमने इसके अंदर कलर्स करने हैं। कलर्स हम किस तरह से करेंगे इसके अंदर? कलर्स के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर कोई भी कलर बॉक्स लेकर आते हैं या कलर जो भी लाना चाह रहे हैं वो हम ले लेते हैं। यहाँ यहीं से हम लेते हैं। फिलहाल इसको एक को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसका कलर जो है इसको फिल में कर देंगे। ठीक है, कलर लेने का तरीका तो पता है ना, ग्रेडियंट किस तरह आप लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका कलर जो है वो, बल्कि ग्रेडियंट हमने ओपन करना है तो ग्रेडियंट ही करते हैं हम। ग्रेडियंट को ओपन कर लेंगे ज़रा यहाँ से और अब ग्रेडियंट के साथ प्ले करते हैं। ये कलर यहाँ से लिया, डबल क्लिक करेंगे इधर और यहाँ से हम एक यही कलर ले लेते हैं, ठीक है? एक ज़रा इससे डार्क कलर ले लेते हैं। हो गया? ओके जी। अब हम क्या करेंगे, इन्हें सिलेक्ट करते हैं और पूरी की पूरी रो में हम यही वाला कलर जो है वो चूज़ कर लेते हैं। ये मैंने बिल्कुल एक रैंडम सा कलर लिया है, ठीक है? कोई चूज़ नहीं किया हुआ था, बिल्कुल रैंडम सा कलर लिया है। उसे अब हम करते हैं और अब हम उसके अंदर यहाँ से ये वाली सिलेक्ट करते हैं। ये सिलेक्ट किए तीनों और यहाँ पर भी आई ड्रॉपर टूल लिया और ये वाला कलर रख लिया, ठीक है? तो ये अब हमने क्या किया, यहाँ पर हम इसे रिवर्स कर सकते थे, लेकिन हमने रिवर्स क्यों नहीं किया यहाँ पर? क्योंकि ये वाला जो लाइट कलर है ना, ये इस तरफ आ जाना था। इसका लाइट और इसका लाइट दोनों मिल जाने थे, फ़ायदा कोई नहीं होना था, ठीक है? 3D लुक जो थी वो आनी नहीं थी। इसका लाइट होगा और एक का डार्क होगा, तो ये चीज़ होती है आपका बेसिकली एक ग्रेडिएंट, एक 3D लुक बनाने का तरीका, ठीक है? यहाँ से अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे ले लिया, ठीक है? अभी तक हम आ रहे हैं, 3D लुक के अंदर आ रहे हैं, ये देखें ज़रा 3D लुक के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है? अब हम ज़रा इसे सिलेक्ट करेंगे और अब देखें ज़रा, यहाँ से क्या हुआ है? यहाँ से तो हमारी 3D लुक ही खत्म हो गई है। ये क्या हुआ है? ये यहाँ से लाइट कलर ये था और लाइट कलर ये दोनों मिल गए आपस में, ठीक है? तो ये तो 3D लुक आ ही नहीं रही, ये ज़रा ऐसे लग रहा है क्यूब सी फॉर्म बन गई होती है। तो इसे हम क्या करेंगे, कंट्रोल ज़ेड सिलेक्शन की हुई है, आई ड्रॉपर टूल लेंगे, सिलेक्ट करेंगे इसे, सिलेक्ट करने के बाद इसे क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। यहाँ से अब रिवर्स करेंगे, अब देखिएगा ज़रा, अब देखिए बनी है 3D लुक। इसी तरह अब हम इसे करेंगे, अब इधर का डार्क है और इधर का लाइट है, ठीक है? अब ये देखें यहाँ पर हमने क्या किया है, हो गया? ये देखिए इस तरह हम ये आप कर सकते हैं। बीच की चाहें तो ये वाली रो जो है पूरी की पूरी खत्म कर दें यहाँ से। चलें ज़रा रिमूव करके देखते हैं। ये देखें, इस तरह से आपका ये एक डिज़ाइन बन गया। ठीक है, इसके ऊपर आउटलाइन करें या जो भी आप इसके ऊपर फर्दर करना चाह रहे हैं वो आप इसके ऊपर करें। ठीक है, इस तरह आप चीज़ों के साथ प्ले करते हैं। ये हमने सेलेक्ट कर लिया, इसके अंदर भी हम कलर चूज़ करते हैं। पहले तो हम यही वाला कलर चूज़ करेंगे और देखेंगे इससे 1 सेकंड, यहाँ पर मैंने इसका जो अंदर वाला बॉक्स है ना, वो सिलेक्ट कर लिया है। ओके जी। तो अब यहाँ पर कलर हम लेते हैं ये वाला। तो देखिए हमने अब ये वाला कलर लिया, यहाँ से इसका लाइट है और इसका डार्क है और यहाँ से इसका डार्क और इसका लाइट बिल्कुल ठीक आ गया है।
अगर हम ये वाला कलर लें तो वो बिल्कुल उल्टा हो गया, तो हमारी 3D लुक नहीं आएगी। तो हम यही कलर रहने देंगे, कंट्रोल Z कर देंगे और ये देखिए अब हमारी 3D लुक यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, बन गया 3D लुक, हो गया है। अब ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से लाइट प्रोड्यूस हो रही है, वो लाइट सा कलर आ रहा है ना, तो इस वजह से लाइट से कलर लाइट प्रोड्यूस करने के काम ही आते हैं। ओके जी, ये हमारा हो गया। अब इसे आप डिफरेंट कलर्स के साथ बना सकते हैं। थोड़ी डिफरेंट लुक लाना चाह रहे हैं, सर्कल्स वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो यूज़ किया करें, करके देखा करें चीज़ों को कि चीज़ें हो रही हैं, किस तरह से हो रहा है, इसका कुछ डिफरेंट डिज़ाइन बनाएँ, ठीक है? इस तरह चीज़ों को आप 3D लुक लेकर आते हैं। अब इसके साथ आपने और चीज़ें बनानी है, जिस तरह मैंने अभी-अभी आपको बताया कि अगर आप उसको कट करें उसके अंदर से तो आपका कुछ का कुछ डिज़ाइन बन जाएगा, ठीक है? अब ये नहीं करना कि इसके अंदर से एक बॉक्स को कट कर दिया और फिर कह दिया कि डिज़ाइन चेंज हो गए। नो, ऐसे बिल्कुल नहीं करना, आपने शेप ही टोटली चेंज करनी है। चेंज कर सकते हैं लाइक हम बॉक्सेस की जगह हम स्ट्रेट लाइन्स ला सकते हैं, ठीक है? बॉक्सेस की जगह हम यहाँ पर सर्कल टूल्स को ज़रा क्या उसको कहते हैं, ज़रा लेंथ में हम उसको ले सकते हैं, ठीक है? इस तरह ये इन लाइन्स की मैं बात कर रही हूँ। तो आप कोई भी चीज़ इसके ऊपर लेकर इसको करें, ये ज़्यादा मज़े का आपकी चीज़ें बनेंगी, ठीक है? तो अब हम इसे यहाँ पर रखते हैं, प्रेज़ेंटेशन ज़रा देखते हैं इसकी और यहाँ ऊपर से भी हम चीज़ें लेकर आते हैं, ये तीनों चीज़ें जो हैं। अच्छा, ये वाला पोर्शन इधर आएगा क्योंकि ये ओवरऑल बड़ा हो चुका है, ठीक है? ये फुल है हमारे पास और ये वाला इधर आएगा। ओके जी। इसका भी प्रोसेस वर्क जो है वो आप सारा कर लें, ठीक है? उसके बाद आप इसके नीचे कलर लाना चाह रहे हैं, कलर आप लेकर आएँ इसके नीचे। हम इसके नीचे पॉलीगॉन्स ही लेकर आते हैं ज़रा और पॉलीगॉन्स के साथ ही हम कलर्स इसके लेकर आते हैं। सब कलर्स के साथ आप प्रेज़ेंट करेंगे, अपने क्लाइंट को भी भेजेंगे, कलर्स के साथ आप प्रेज़ेंट करेंगे कि ये कलर्स जो हैं ये आपके उसके अंदर जो हैं यूज़ हुए हुए हैं जो चीज़ों के अंदर, ठीक है? ये चीज़ें आपने अपने क्लाइंट्स को शो करवानी होती हैं। यहाँ से आई ड्रॉपर टूल ले लें और ये वाला कलर यहाँ से आप कर लें, ठीक है? और यहाँ पर भी आई ड्रॉपर टूल ले लें और यहाँ से भी आप कलर जो है लाइट्स यूज़ कर लें। तो ये ग्रेडिएंट हो गया आपका, ठीक है? टेक्स्ट लेना चाह रहे हैं, टेक्स्ट लें आप और जो भी चीज़ आप लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। चीज़ों के ऊपर रिसर्च लाज़मी किया करें, ठीक है? रिसर्च क्योंकि जब आप रिसर्च करेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है? सिर्फ़ ग्राफ़िक्स के हवाले से ही नहीं मैं आपको गाइड कर रही इस चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में भी, ठीक है? रिसर्च लाज़मी किया करें क्योंकि चीज़ों का नॉर्मल जो होता है, चीज़ों का पता ही नहीं होता स्टूडेंट्स को कि अ, हो क्या रहा है, चीज़ें क्या हैं, क्या जब चीज़ों का आपको पता ही नहीं है, आप उसके ऊपर वर्क क्या करेंगे? जब आपके पास एक काम आता है ना बेटा तो बहुत स्पीड में आप हो जाते हैं। बहुत एक आपके ऊपर बर्डन फ़ौरन से आ जाता है, व्हाट इज़ दिस? क्या हो गया है ये? आपके पास काम आ चुका है और फिर आप देखते हैं कि वो काम तो आपको आ ही नहीं रहा, ठीक है?
आप उसके 100 तरीके देख लेते हैं, आपको वो काम नहीं आ रहा होता क्योंकि आपने प्रीवियस रिसर्च ही नहीं की होती, वो काम कैसे आया आपको, ठीक है? सारी चीज़ें प्रीवियस रिसर्च के ऊपर होती है। आप ये सोच रहे होंगे, बैठे होंगे इस चीज़ को लेकर कि जब ऑर्डर आएगा तो मैं इसको देख लूँगा, मैडम का लेक्चर तो पड़ा हुआ है मेरे पास, जब ऑर्डर आएगा तो मैं इसको देख लूँगा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। बेटा नो, ऐसे आपका सॉल्व होना ही नहीं है, चीज़ ही नहीं आपकी सॉल्व होगी, ठीक है? आपको रिसर्च लाज़मी करनी पड़ती है। आपके माइंड में आइडियाज़ हों, आप किसी को आइडिया दे सकें, ठीक है? बहुत सारे बिज़नेसमैन, बहुत सारे क्लाइंट्स आपसे मशवरा करेंगे, आपसे सजेशंस माँगेंगे कि बताएँ हमें किस टाइप का करें, ठीक है? तो जब आप उन्हें कुछ गाइड ही नहीं कर सकेंगे, कुछ बता ही नहीं सकेंगे, तो क्या फ़ायदा आपके ग्राफ़िक डिज़ाइनर बनने का या किसी भी चीज़ का आपकी क्या फ़ायदा, ठीक है? तो रिसर्च जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड। यूट्यूब है आपके पास, यूट्यूब पर बेतहाशा रिसर्च करें, आपको चीज़ें मिलती हैं, ठीक है? गलत मिल रही हैं, सही मिल रही हैं, चीज़ों के बारे में आपको एट लीस्ट डिस्कशन में आप पार्टिसिपेशन करने वाले तो होते हैं ना, कि आपको किसी वर्ड का तो एट लीस्ट पता लग रहा है कि ये क्या चीज़ है, किस चीज़ के बारे में डिस्कशन हो रही है, ठीक है? तो इन चीज़ों के ऊपर ज़रा ना अपनी ग्रिप बनाया करें। ये जनरल नॉलेज है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है? जिस चीज़ के अंदर भी इंटरेस्ट हो, पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट है, क्रिकेट में इंटरेस्ट है, ठीक है? आपको किसी भी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है, तो इंडस्ट्रीज़ में आपको कंपनीज़ की तरफ रिसर्च लाज़मी किया करें। ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है आपको आना, ठीक है? क्योंकि जब आप कंपनीज़ वगैरह के ऊपर रिसर्च करते हैं तो आपको उनके डिज़ाइन्स का पता लगता है, आपको उनकी स्ट्रैटेजीज़ का पता लगता है, आपको उनके लोगोज़ का पता लगता है किस कंपनी का किस टाइप का लोगो है, क्या हमें मैसेज डिलीवर कर रहा है लोगो, ठीक है? इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो आपको वहाँ पे पता लग रही होती हैं। अंदर वाला कलर ब्राइट कलर कर सकते हैं। ब्राइट कलर बेटा जो मर्ज़ी करें आप मुनस्सा जो मर्ज़ी करें आप ब्राइट कलर करना चाह रहे हैं वो कर लें। आप डार्क सा कलर करना चाह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं करें आप। ठीक है, इनके नीचे आप नेम भी लिख सकते हैं। इसके अलावा टाइपोग्राफ़ी मैंने आपको आज करवानी थी बट थोड़ी-सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दैट्स व्हाई मैं आपको आज टाइपोग्राफ़ी नहीं करवाऊँगी। ठीक है? तो वो हम इंशाल्लाह फ़र्दर किसी लेक्चर के अंदर जो है वो हम उसको एडजस्ट करेंगे और हम टाइपोग्राफ़ी करेंगे टेक्स्ट के साथ आप किस तरह से प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पर हिडन बॉक्स जो है वो आपने लगाना नहीं भूलना, किसी भी चीज़ के ऊपर हिडन बॉक्स जो है वो लाज़मी आपने लगाना है। ठीक है? क्लाइंट को जब आप पिक्चर भेजते हैं तो आप ऐसे फ़ोन से पिक्चर लेकर नहीं भेज देते क्लाइंट को। जैसे ऐसे कैमरे से पिक्चर ली और स्क्रीन पर वो आपने चीज़ें भेज दी। क्लाइंट को जब भी कोई चीज़ भेजते हैं तो आप उन्हें इस तरह जेपीजी फ़ॉर्मेट में आप उसे भेजते हैं, ठीक है? आप जेपीजी फ़ॉर्मेट में ही किसी को चीज़ भेजते हैं, पीएनजी फ़ॉर्मेट में, जेपीजी फ़ॉर्मेट में, ठीक है? ऐसे पिक्चर लेकर नहीं आप किसी को भेजते। जब उन्होंने प्रिंट करवानी होती हैं चीज़ें तो आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके फिर चीज़ों को भेजते हैं, ठीक है? ताकि वो ईज़िली जो है वो उसको कर सकें, ठीक है? तो इसका बेनिफिट क्या है? किसका बेनिफिट बेटा क्या है रुबाब? ये ग्लोब 3D बनाना बताऊँ? अच्छा, ये भी बता दूँगी मैं, ठीक है? मैं आपको गाइड करूँगी किस तरीके से आप 3D वर्क करेंगे, ये हम करेंगे बेटा 3D वर्क आगे फर्दर। ये हमारे पास सेव कैसे होगा लोगो की शक्ल में एग्ज़ैक्ट। मतलब आप चाह रहे हैं कि इसके बैकग्राउंड रिमूव हो जाए और ये ऐसे शो हो, ठीक है? ऐसे ही कैसे शो होता है, ये आप इसको
जब आप सेव करते हैं तो पीएनजी फॉर्मेट में करते हैं। जब आप पीएनजी फॉर्मेट में किसी चीज को करते हैं तो उसका बैकग्राउंड नहीं पीछे होगा, ठीक है। जैसे हम जेपीजी करते हैं, आप पीएनजी करें इसको। हिडन बॉक्स का क्या फायदा होता है? हिडन बॉक्स का बेटा आपको फायदा नहीं पता। बेटा ये तो अच्छी बात नहीं है, आपको हिडन बॉक्स का फायदा नहीं पता। ये तो हमने फर्स्ट लेक्चर्स में करते आए हैं हिडन बॉक्स का। हिडन बॉक्स क्या होता है, किस लिए यूज किया जाता है, जेपीजी क्या है और पीजेपी क्या है। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल पीजेपी नहीं होता, ठीक है। ये जैसे बन गया परमानेंट जर्नी प्लान, पीजेपी नहीं होता बेटा, पीएनजी होता है, ठीक है। और जेपीजी होता है। जेपीजी और पीएनजी आपका पिक्चर फॉर्मेट होता है कि आप पिक्चर को किस तरह से किसी को सेंड करते हैं, ठीक है। जैसे उसका एक फॉर्मेट होता है। चीजें एक फॉर्मेट में भेजी जाती हैं, ना कि अनडिसिप्लिन चीजें भेजी जाती हैं, ठीक है। प्रोफेशनल वर्क करना होता है ना, तो प्रोफेशनल चीजें, प्रोफेशनल जरा वर्किंग में आया करें, थोड़ा उस लिहाज से आप चीजें भेजा करें अपने किसी भी क्लाइंट को, ताकि उन्हें ये ना फील हो कि आप एक पता नहीं क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर बैठकर। तो प्रोफेशनली चीजों को हैंडल किया करें, बात करते हैं प्रोफेशनली किया करें, ठीक है। डिफरेंट भी बना सकते हैं, ठीक है। 3D आप बनाना चाह रहे हैं, डिफरेंट ट्राई करके देखें बेटा, चीजों को देखेंगे तो चीजें आपको समझ आएंगी। थैंक यू उसामा बेटा, थैंक यू सो मच। उसामा मेरे भाई का भी नाम है, तो थैंक यू सो मच। डे टाइम ओपन कर दिया करें चैट बेटा। डे टाइम अगर आप फ्री होते हैं, डे टाइम कोई और फ्री नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस टाइम अगर हम फ्री, इसी टाइम ज्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए कोर्सेज ज्यादातर होते हैं बेटा, स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में इस तरह होते हैं। तो हम भी कंपनीज के साथ, कंपनीज के काम में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और फिर ये वाला जो टाइम होता है ये फ्री होता है, और इस टाइम में आपकी चैट ओपन होती है। अगर आपका डे टाइम में होगा, डे टाइम में तो आपको कोई आंसर ही नहीं करेगा वहां पर, कैसे आप करेंगे, ठीक है। आप लोग मुझे प्राइवेटली भी टेक्स्ट करते हैं तो मैं उसका एक टाइम के बाद आपको आंसर करती हूँ। जैसे आपका क्वेश्चन आता है मैं आपको फौरन से तो आंसर नहीं करती, क्योंकि मैं भी काम कर रही होती हूँ, फ्री तो नहीं होती मैं बैठी, ठीक है। तो वो थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीजों को। तो इस वजह से जरा ये वाला टाइम जो होता है ये इस चीज के लिए रखा हुआ है, ताकि हर कोई जो है वो आपको आंसर कर सके, आपकी क्यूरीज क्लियर हो सके, ठीक है। ये ऑनलाइन का एक ये जरा टफ काम है कि आपने पूछना होता है तो बहुत टाइम लग जाता है, आपको बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। लेकिन बेटा ये देखें कि ये एक चीज, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आपके मेंटोर्स आपको आंसर कर रहे हैं, आपके लिए सीआर रखा हुआ है, आपको आपको एटलीस्ट आंसर मिल रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनके अंदर मेंटोर्स का ही नहीं पता होता। लाइक अगर हम डीजी स्किल की बात करें, डीजी स्किल के अंदर मेंटोर्स का ही नहीं पता होता। वहां कोई आंसर ही नहीं करता किसी से, कहते हैं क्वेश्चन कर सकते हैं आप, पर वहां पर आंसर नहीं मिल रहा होता किसी भी चीज का, ठीक है। वहां के तो मेंटोर्स का ही नहीं पता होता, आप मेंटोर से बात नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर तो आपके व्हाट्सएप पर आपको आंसर्स मिल रहे हैं। व्हाट्सएप पर आंसर नहीं अगर आपको मिलते तो आप यहाँ पर क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ पर आंसर मैं करती हूँ। लाइव सेशंस आपके अलग से रखे हुए हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन। बहुत फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। तो इस चीज को अवेल करें, इन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें, जाया मत होने दें इन चीजों को। ऑफ कोर्स बेटा, वही आप डिफरेंट वर्क अगर करते हैं तो वो आप मुझे सेंड करें। इवन मैं स्टूडेंट्स का सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी चीजें लगाती होती हूँ, तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अच्छा वर्क होगा देन मैं लगाऊंगी, ठीक है। अगर अच्छा वर्क होगा देन मैं उसको सोशल मीडिया पर लगाऊंगी। तो आप कोशिश किया करें, डिसिप्लिन में चीज जो है वो बनाकर भेजा करें।
पॉलीगॉन टूल का बेटा इशू आ रहा है अस्मा आपको इस वर्जन में? बेटा इशू आना तो नहीं चाहिए, लेकिन सम टाइम इशू आ जाता है, डिफरेंट वर्जन्स का ये इशू हो जाते हैं, तो आप ऐसे कर लें या डिफरेंट वर्जन कर लें, ठीक है? यहाँ बेटा सिर्फ एक पॉलीगॉन का इशू है, मेरे ख्याल से इग्नोर करना भी बेटर है, क्योंकि आप पेन टूल से पॉलीगॉन इजीली बना सकती हैं, ठीक है? तो इस चीज को सर पे सवार मत करें कि ये एक शेप नहीं सिर्फ वो एक बन रही, पूरे सॉफ्टवेयर में से एक शेप नहीं बन रही, आपने उसको एक वो नेगेटिव पॉइंट्स में आप उसको लेकर जा रहे हैं, तो बी पॉजिटिव, ठीक है? उस एक चीज को आप इग्नोर कर दें, आप पेन टूल की मदद से बना लें। चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया करें, ना कि उन्हें अपना वो बना लिया करें कि बस हो ही नहीं सकता, इसके बगैर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? ये चीज़ें ना किया करें। थोड़ा पॉज़िटिव रहा करें आप, क्योंकि अगर आप पॉज़िटिव रहेंगे तो हर चीज़ पॉज़िटिव होगी। बेटा खत्म कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप आपके फिर नहीं होते, व्हाट्सएप आपका चैट ओपन नहीं होती है एटलीस्ट, ठीक है? बाकी चीजें अंदर आपको मिल रही होती हैं, एड्स वगैरह बाकी सारी चीजें, लेकिन आपके चैट दोबारा फिर ओपन नहीं होती है आपके सेशन के बाद। इसीलिए तो कोर्स का बेटा फायदा है कि ड्यूरिंग कोर्स आप चीजें पूछ सकते हैं, कर सकते हैं अपना काम। फेसबुक पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, रिस्पॉन्स बेटा इस वजह से नहीं मिला क्योंकि मुझे भी लिंक्स जो हैं वो शायद नहीं मिले आपकी असाइनमेंट्स के, अपडेट नहीं हुए मेरे पास, दैट्स व्हाई मेरे ख्याल से। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, और फेसबुक पर भी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है? मैं आपको आंसर लाजमी करूंगी, और लिंक्स मैं उनसे मंगवाती हूँ, तो फिर मैं देखती हूँ, ठीक है? और ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, दुआओं में याद रखें, और इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ठीक है? चलिए, ओके जी, अल्लाह हाफिज।